DIP डाइट क्या है? स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ फलों पे रहना है। भूखे नहीं रहने बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो फलों का होना चाहिए। 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए। कौन से वाले फल लेने हैं? जो फल आपको पसंद है वो लेने हैं, जो फल मार्केट में मिल जाए वो लेने हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो मीठे फल जरूर लेने हैं, जैसे आप चीकू ले लें, अंगूर ले लें, आम की सीजन में खूब सारे आम खाइए, केले खाइए खूब सारे चाहे तो। कई लोग सोचेंगे अरे डायबिटीज के पेशेंट आम कैसे खा सकते हैं? एक बात याद रखिए, डायबिटीज के पेशेंट अगर मीठे फल ज्यादा खा लें तो उनकी डायबिटीज बड़ी तेजी से ठीक हो जाती है, बड़ी तेजी से। अभी तो आम का सीजन नहीं है, आम के सीजन अभी आएगा 2-4 महीने बाद। आम के सीजन में हमारे कैंप में आइए, हम तो इतने बड़े प्लेट में आम ही देते हैं, और कई जितना पेट भर के खाए उतना देते हैं। वो हैरान भी होते हैं, और ऊपर इंसुलिन नहीं लेने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद भी ब्लड शुगर नॉर्मल आता है। आप भी देखिएगा, हालांकि अभी आम का सीजन नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो सीजन में अगर आम मिलता है तो जरूर देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि डायबिटीज के लोग खास तौर पे कई साल तक आम खा नहीं रहे हैं, उनको डॉक्टर ने बोला है कि आम मत खाना। तो मैं उनसे पूछता हूं तो क्या आप ठीक हो गए डॉक्टर की सारी बात मान के? ठीक नहीं हुए। तो इसका मतलब जो भी वो बोल रहे हैं वो ठीक बात तो नहीं है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप इस तरह से खाते हैं, 2-3 दिन के अंदर आपका ब्लड शुगर, 2 दिन के अंदर फॉर मोस्ट ऑफ यू ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है। दवाई छूट जाती है, और उससे भी दवाई छोड़ने के बावजूद भी ब्लड शुगर पहले से भी नीचे आता है, दवाई के साथ जितना मेंटेन था उससे भी नीचे। कितना फल खाना है? 3-4 तरह के फल ले लीजिए अपने चॉइस के, और उसका वेट आपके बॉडी वेट अनुसार कर सकते हैं। जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg है, एक शून्य और लगा दूं तो बन जाएगा 700 ग्राम। इतना खाना है ब्रेकफास्ट में। उससे पेट ना भरे, मन ना भरे तो ज्यादा खा सकते हैं। ज्यादा में कोई रोक टोक नहीं है, जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा है। मान लो 600 ग्राम खाने के बाद पेट भर गया तो छोड़ सकते हैं। मतलब कितनी क्वांटिटी, दैट इज फ्लेक्सिबल। लेकिन क्या फ्लेक्सिबल नहीं है कि 12 बजे तक फलों पे ही रहना है, ये तो जरूर रहना है। कुछ और नहीं खाना है, पराठे, रोटी, टोस्ट या दलिया वगैरह जो भी आप लेते हैं बंद कर दीजिए। एक बार खाया, भूख लगी तो दोबारा खा लिया, लेकिन 12 बजे तक खाना फल है, जैसे यहाँ पे आपने किया। स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 2 और प्लेट 1। प्लेट 2 में वही सारा खाना है जो अभी भी खाते हैं आप, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आप खाते हैं उल्टा सीधा वो सारा कुछ प्लेट 2 में रहेगा। पापड़, मसाले और अचार वगैरह जो भी आप खाते हैं वो सब मैं मना नहीं किया है, वो इधर रहेगा। लेकिन इसको खाने से पहले प्लेट 1, रॉ वेजिटेबल्स, 3 से 4 तरह के वेजिटेबल जो कच्चा खाया जा सके। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज, कई सारे वेजिटेबल्स हैं जो इंसान कच्चा खा सकता है आराम से। तो वो आपको खाना है। 4 टाइप ऑफ वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। कितना? बॉडी वेट इंटू 5। माई बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, फॉर मी इट इज 350 ग्राम, 350 ग्राम। 350 ग्राम नहीं खाने का मन है तो 300 ग्राम, वो भी नहीं मन है 250 ग्राम तो खा ही लो। ये दवाई है आपकी। सैलड सभी खाते हैं, लेकिन सैलड कितनी क्वांटिटी खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कब खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसके साथ खाना है, मैं बोल रहा हूं पहले खाना है। पहले ये अपने दवाई ले ली, अब आप ये रोटी सब्जी जो भी खाना खाइए इसको। आपके दिमाग में अगर ये बात है कि ये खाने के बाद मेरा पेट भर जाएगा, मैं ये नहीं खा पाऊंगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा, भूख बढ़ जाएगी, ये खा पाएंगे। अब पहले अगर 4 रोटी खाते थे तो ये खाने के बाद 4 की जगह 5 रोटी खा पाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया आपका। वो आपको यहाँ महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से आपको आज का लंच ऐसे ही दिया जाएगा, कल का लंच, कल का डिनर, आज का डिनर ऐसा ही दिया जाएगा, राइट। तो ये प्लेट 1। प्लेट 1 जिनके माउथ में अल्सर वगैरह है उनको तो ये लेना नहीं है ना, उनको इससे काम चलाना है, इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनको माउथ में ट्यूमर, अल्सर है, ये चबाने से अगर दर्द हो रहा है तो चबाना भी अलाउड नहीं है। फिर आपको हमारे किचन में बोलना पड़ेगा कि हमें तो ये स्मूदी फॉर्म में दे दो। स्मूदी फॉर्म में लेंगे तो वो जो जूस है वो जाके वहाँ पे ट्यूमर में वो, या जहाँ पे छाले हैं वहाँ पे लगेगा, उससे वो मरहम की तरह काम करेगा, आराम मिलेगा, वो जल्दी जल्दी ठीक होगा। जल्दी जब ठीक हो जाएगा फिर आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। तो ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको ही अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। किसी को भी आपसे ज्यादा आपकी परवाह नहीं हो सकती, राइट। इसलिए डायरेक्टली मैं आपको सिखा रहा हूँ। किचन को तो बोला ही हुआ है, अपने डॉक्टर्स को भी बोला हुआ है, लेकिन यू हैव टू बी अलर्ट मोर। तो ये लंच में लेना है, यही डिनर में लेना है। और एक आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को मत लीजिए। जो भी चीज फैक्ट्री से होके आती है उनको मत लीजिए। पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, पता ही है आपको। जो चीज जानवरों से निकल के आती है वो भी छोड़ दीजिए फिलहाल। जैसे एनिमल फूड
मीट मछली अंडा अगर आप लेते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन पनीर छाछ छोड़ ही दीजिए। ये जब तक लेंगे ना वो ठीक नहीं होने देगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि डेयरी प्रोडक्ट कोई जहर है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये ठीक नहीं होने देगी, ये पक्का है, इसको छोड़ना पड़ेगा। हमें सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब वो डाइट जो अंदर के घाव को ठीक कर सकता है, ये घाव को बढ़ाएगा। आप सोच के देखिए, अगर बाहर कोई घाव हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है, उसमें रोज आप पनीर लगाते हैं या थोड़ा घी लगा देते हैं, वो बढ़ेगा कि घटेगा? वो बढ़ेगा, करके देखिए, राइट? तो इसको छोड़ना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि दूध में तो बहुत न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन होता जरूर है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, आपके बच्चे के लिए नहीं है, वो गाय के बच्चे के लिए है ना। कई लोग बोलते हैं कि दूध में जो है, गाय के दूध में बहुत सारा उसमें कैल्शियम होता है, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, वो बात सच है। लेकिन किसी चीज में कोई एक चीज ज्यादा होने का मतलब वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रक का टायर तो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा अच्छा होता है, मजबूत होता है। हाँ होता है, लेकिन वो ट्रक का टायर ट्रक के हिसाब से बना है। क्योंकि वो मजबूत है ज्यादा, तो उठा के आप अपनी कार में लगा देंगे तो वो कार में फंक्शन करेगा क्या? क्या नहीं करेगा। तो ये समझना पड़ेगा, इट्स लाइक नट एंड बोल्ट, राइट? हर नट अपने बोल्ट के हिसाब से, हर बोल्ट अपने नट के हिसाब से ही बना होता है, राइट? इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। कोई और जानवर जीवन भर दूध नहीं पिएगा, वाइल्ड में नहीं पिएगा। आपने कोई कुत्ता पाल रखा है तो वो तो मजबूरी में कुछ भी खाएगा पिएगा, क्योंकि उसका मालिक ही वही खा रहा है ना। लेकिन वाइल्ड में नहीं करेगा। इंसान ही जिंदगी भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय को पकड़ के खा जाएगा, लेकिन गाय का दूध नहीं पिएगा। गाय को पकड़ के दूध निकाल के पीता, ऐसा नहीं करेगा वो। तो ये समझना पड़ेगा हमें। और समझने का बेस्ट तरीका क्या है कि जीवन भर तो अपने डेयरी प्रोडक्ट लिया ही लिया है, ऐसा करते हैं कि अगले 10 दिन के लिए नहीं लेते, राइट? ऐसा तो होगा नहीं कि जीवन भर ले लिया कैल्शियम, 10 दिन के अंदर पूरा खोखला हो गया, हड्डियां गल गई 10 दिन के अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो 10 दिन में मैं तो ये बोलता हूं कई बार कि बाकी चीज छोड़िए, सिर्फ डेयरी को स्टॉप करके देखिए, 10 दिन में ही पता चल जाए घुटनों के दर्द कम होने लगेंगे, 10 डेज। लेकिन यहां आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ डेयरी ही नहीं छोड़ रहे हैं, आप तो टाइम एज मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं, आप वेजिटेबल भी ज्यादा खा रहे हैं, फ्रूट्स भी ज्यादा ले रहे हैं, तो आपकी जो रिकवरी है कई गुना फास्ट होगी, वेरी वेरी फास्ट। इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में टॉपिक है। अभी तो ब्रीफली बता रहा हूं मैं क्या क्या ले सकते हैं। नट्स एंड स्प्राउट्स, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट मुट्ठी भर खा लीजिए। दिन भर में स्नैक्स, कुछ लोगों को खाने की आदत होती है, कुछ ना कुछ मुंह में खाना ही है, खाइए खाइए, ऐसा खाइए जैसे कि मानो कि खाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन खाने का पैटर्न ये होगा। तो कम खाने मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला कि ये खाइए, ये क्वांटिटी एक टिफिन में भर के स्प्राउट्स एंड नट्स, इवन फल 12 बजे के बाद भी खाइए, रख ही लीजिए कि जब भी मन किया खा लिया, पेट भर के खाते रहे। लेकिन हाँ, सूर्य सोने के बाद अब मत खाइए, पहले ही इतना पेट भर लो कि सूर्य सोने के बाद खाने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। धूप, इसको मैं खाने से मैं इंक्लूड करता हूं। आपका स्किन खाता है धूप, 40 मिनट बैठिए, नहीं बैठना तो 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, बैठिए जरूर एवरी सिंगल डे। जितना ज्यादा सनलाइट लगेगा उतना जो खाया ज्यादा बॉडी में यूटिलाइज होगा। सो किसी भी टाइम का धूप ले लीजिए आप। सुबह का धूप ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप बोलेंगे टाइम फ्रेम नहीं रखना, कभी कभी धूप ले लीजिए तो सही, राइट? तो दिस वी कॉल एज DIP डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट।